की वजाहत ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, उस हिजरत से पहले पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं उन सूरतों को मक्किया कहा जाता है, और उस हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनको मदनिया कहा जाता है। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। बाद हज़रात इसका यूँ मफ़हूम लेते हैं, वो कहते हैं जो मक्के में नाजिल हुई वो मक्किया हैं, जो मदीने में नाजिल हुई हैं वो मदनिया हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फ़तह मक्का जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद हुआ है। हुदैबिया का मुकाम भी है, तो कुरान पाक की आयत वहाँ पे भी नाजिल होती रही हैं। आइए पहली आयत क्या है, बड़ी तवज्जो से सारे अहबाब समात फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। अब ये आयत क्यों नाजिल हुई कि ईद उल अज़हा का मौका था। हज़रत हसन बसरी आप फरमाते हैं ईद उल अज़हा के मौका पर एक सहाबी रसूल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की नमाज पढ़ाने से पहले ही अपनी जानवर की कुर्बानी कर दी। अब जब जानवर की कुर्बानी कर दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो सरकार ने फरमाया ये तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई है। और जैसा कि ये बुखारी में वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम पहले ईद की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया आका मैंने कुर्बानी कर ली है इसलिए कि मैंने हमसायों को गोश्त देना था। तो सरकार ने फरमाया वो तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई है। तो अर्ज़ किया आका मेरे पास तो अब बकरी का 6 महीने का बच्चा है, और याद रखें ये जो बकरा है इसके लिए 1 साल का उम्र का होना ज़रूरी है। तो मेरे पास अब 6 माह का बच्चा है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम कर लो, तुम्हारी इस वक्त ये कुर्बानी हो जाएगी, आइंदा के बाद याद रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी हो जाएगी, कोई और 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा, खाली के कुल ने उन्हें माली के कुल बना दिया। ये जब कुर्बानी पहले की तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फरमाया ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे, बोले अल्लाह और उसके रसूल से आगे। अच्छा, यहाँ कुर्बानी अल्लाह के लिए है और हमारे आका ने कुर्बानी अभी नहीं की, सहाबी रसूल ने कर दी। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, चाहिए तो ये था ना कि अल्लाह फरमाता कि अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। फरमाया याद रखना मेरा नबी मुझसे जुदा नहीं है, मेरा नबी मुझसे अलग नहीं है। और जैसे कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में है मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुज़ूर पाक की पैरवी की उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहना माना है। और इस पे आगे वजाहत में जाएँ तो बहुत सारी आयतें हैं। आइए दूसरा मज़मून, मतलब इसी आज के हमारी सूरत का दूसरा हिस्सा क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी पाक की आवाज़ से ऊंचा ना करना, अपनी आवाज़ को नबी पाक की आवाज़ से ऊंचा ना करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, और जैसे एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए तुम्हारी आवाज़ बढ़ जाती है, कभी ऐसे मेरे नबी से गुफ्तगू ना करना। अगर किसी की आवाज़ उनकी आवाज़ से बढ़ गई या किसी ने उनकी शान में बेअदबी कर दी तो अनतहबता आमालुकुम, उसके सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। वान तुम ला तशउरून, और उसे ख़बर भी नहीं होगी। यार जिस बारगाह में ऊंची आवाज़ से अमल ज़ाया हो जाते हैं, अगर उस बारगाह में कोई ये लफ्ज़ बोल दे कि इनको तो कल की खबर नहीं है,
अगर उस बारगाह में कोई ये लफ्ज़ बोल दे ये तो माज़अल्लाह मर के मट्टी हो गई है, अगर उस बारगाह में कोई ये लफ्ज़ बोल दे इनको तो अपना भी पता नहीं कि इन्होंने जन्नत में जाना है कि नहीं, तो फिर बताओ अल्लाह तो फरमा रहा है कि तुम्हारी आवाज़ भी मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची हो गई। वो तुम्हारे हज, वो तुम्हारी नमाजें, वो ज़कात, वो यतीमों गरीबों मिस्किनों की मदद। फरमाया अंतहबता मालुकुम। ये शैतान क्या था? ये जन्नत में मिंबर लगाकर फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, नहीं किया। अल्लाह ने यह नहीं देखा कि इसका मिंबर लगता है जन्नत में, ये ऊंचा बैठता है फरिश्तों से, ये फरिश्तों का उस्ताद है, ये फरिश्तों को पढ़ाता है, इसे समझा दिया जाए, इसको बताया जाए ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब उसने इनकार किया अल्लाह ने फरमाया फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा हमारी बारगाह से, तू लानती है। इससे यह भी पता चलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं करता खुदा रसूल की बारगाह में वो लानती होता है। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरे नबी ने साबित बिन कैस को नमाज में ना पाया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा वो मेरा साबित नहीं आता, उसका पता करें ज़रा। एक सहाबी रसूल गए, उनके दरवाज़े पे दस्तक दी, हज़रत साबित के घर वालों से पूछा, कहा उन्होंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, कहा ऐसे करें मेरी उनसे मुलाकात करवाएं। जब मुलाकात हुई तो देखा तो उनकी आंखों में ज़ारो कतार आंसू हैं। साबित तुम्हें क्या हुआ है? कहा कुरान की ये आयत नाजिल आ गई कि ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ों से ऊंचा ना करना। तो साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रा कानों से ऊंचा सुनते थे, इसलिए बोलते भी ऊंचा थे। और ये आप वैसे भी देख लें, जो ऊंचा सुनता हो वो बोलता भी ऊंचा है। तो हज़रत साबित ने कहा कि ये आयत आ गई है, मेरा तो रहा भी कुछ नहीं है, मैं तो सरकार के सामने बोलता हूँ, मैंने अपने आप को कमरे में इसलिए बंद कर दिया है। उस सहाबी रसूल ने आकर जब बताया कि साबित तो ये कह रहा है कि मेरे तो अमल ज़ाया हो गए हैं, अब मेरा क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मेरे साबित को पैगाम दो, तुम जन्नती हो, तुम्हारा एक अमल भी ज़ाया नहीं हुआ है। तो इससे मतलब ये लिया जाता है कि मतलब ये है कि हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक तो ये सूरत के नाजिल होने से पहले उनकी गुफ्तगू का ये अंदाज़ था। तो अगर सूरत नाजिल हुई है तो उन्होंने अपना ये मामला किया है, तो सूरत के बाद कितना अदब आता होगा। उस सहाबाए किराम कैसे अदब करते थे जिन्होंने नबी पाक का कभी थूक लुआब मुबारक भी ज़मीन पे नहीं गिरने दिया था। यही तो उर्वा बिन मसूद ने जाके मक्के वालों से कहा था, ओ मक्के वालों, लोग अपने महबूब की जुल्फ से प्यार करते हैं, लोग अपने महबूब के रुखसार से प्यार करते हैं, लेकिन तुम उनसे जंग ना करना। उन्होंने कहा तुमने क्या देखा है? कहने लगा मैं कैसर व किसरा में गया हूँ, मैंने बड़े बड़े तख्त देखे हैं, बड़े बड़े ताज देखे हैं, बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, लेकिन जैसे नबी पाक के ग़ुलाम उनका अदब करते हैं ऐसे मैंने किसी जगह पे अदब करते हुए नहीं देखा है। कहा तुमने देखा क्या है? कहा देखा ये है, वो अगर अपने गुले कुदस की खूबसूरत इन होंठों से पत्तियों को जुदा करने की कोशिश करते हैं, लुआब मुबारक नीचे आता है तो 1400 सहाबा में हलचल मच जाती है। कोई भी उनका लुआब जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरने देता, वो अपने हाथ पे ले लेता है। उसने कहा इससे भी बड़ी बात जो मैंने देखी है वो ये है, जिसको लुआब नहीं मिलता वो उसके हाथ से अपना हाथ लगा लेता है जिसको लुआब मिला होता है। उसने कहा वो वुज़ू करते हैं तो उनके वुज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, वो बाल कटवाते हैं तो उनका कोई बाल ज़मीन पे नहीं गिरने देते। और यही अदब की वो यूनिवर्सिटी थी कि जिसमें सहाबाए किराम ने अपने नबी का अदब किया।
तो हज़रत उरवा के कुफर का ताला टूट गया और उन्होंने कलमा पढ़ा और मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में नाम लिखवा दिया। तो ईमान वालों, आइए आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जैसे तुम लोगों को खड़े होकर बाहर से आवाज़ें देते हो, ओए फलां बाहर आ जाओ, ओए फलां बाहर आ जाओ, फरमाया मेरे नबी को कभी ऐसे आवाज़ ना देना। हाँ, तुम अपनी आवाज़ को पस्त रखना, अल्लाह तुम्हें दिलों का तकवा अता फरमाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई ख़बर पहुँचे और ख़बर लेकर आने वाला फासिक हो तो फरमाया उस ख़बर की तहकीक कर लिया करो, ये सच्ची भी है या झूठी है, इस ख़बर के बैक में क्या है, ये घरों को उजाड़ देने वाली ख़बर तो नहीं है, ये ऐसी तो नहीं है जो फसाद डलवा रही है और जिसका बैक ही कुछ नहीं है, मकसद कुछ और है। आइए आगे चलते हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, ईमान वालो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमन आपस में भाई भाई है। अगर दो ग्रोहों के साथ आपस में लड़ाई हो रही है तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, फरमाया वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। अल्लाह के रसूल को सुलह बड़ी पसंद थी, बल्कि मेरे आका क्या फरमाते हैं, मफ़हूम है, फरमाया जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ तो पहले भी बताई हुई है लेकिन ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जितनी देर तक सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा रही हैं, आपको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब साहबजादी का विसाल हुआ, आपने और शादियां की, उनमें से औलाद हुई। एक आपके बेटे थे मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे इमाम बुखारी ने हदीसें भी नकल की हुई हैं। बुखारी शरीफ में हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की एक बार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू करते करते इन दोनों हस्तियों की आवाज़ें बुलंद हो गई। देखने वालों ने कहा, ए मोहम्मद बिन हनफिया, अब तो इमाम हुसैन तुमसे बोल के गए हैं, अब तो तुमसे सुलह नहीं हो सकती, अब तो ये तुमसे बोल के गए हैं तो ये नाराज़ होके चले गए हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, देखना अभी सुलह होती है। आपने ख़त शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम ख़त लिखा। कहा, ए इमाम हुसैन, मेरे आका ने फरमाया जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, एक है आपकी अम्मी, एक है मेरी अम्मी, आपके अब्बू मेरे अब्बू, आपके अब्बू भी मौला अली हैं, मेरे अब्बू भी मौला अली हैं, आपकी अम्मी सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं और मेरी माँ हनफिया कबीले की है। ए इमाम हुसैन, अगर मेरी अम्मी जैसी इतनी औरतें हों कि ज़मीन भर जाए तो फिर भी तेरी अम्मी की कदमों की खाक का भी मुकाबला नहीं है। ए इमाम हुसैन, अगर मैं सुलह करने आ गया तो जन्नत में मैं पहले जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, सैयदा फातिमा का बेटा पीछे है और हनफिया कबीले की औरत का बेटा जो है वो आगे है, तो लिहाजा मेहरबानी करें आप सुलह करने आ जाएं। मेरे इमाम ने ख़त पढ़ा और फ़ौरन सुलह करने के लिए पहुँच गए। तो क्या कहा, फ़अस्लिहू बैनहुमा, दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो सुलह कराओ। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर वो सुलह नहीं करते तो फिर जो ज़्यादती कर रहा है, एक बंदा उस पर ज़्यादती हो रही है और एक कर रहा है, तो फिर जिस पे ज़्यादती हो रही है तुम उसकी मदद करो, तुम उसके साथ ताउन करो। फिर आगे चलते हुए अल्लाह क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असान यकूनु खैरम मिनहुम, ईमान वालों कभी किसी कौम का मजाक ना उड़ाना,
हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असान यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। ईमान वालो, औरतें किसी औरत का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है जिस औरत से मजाक उड़ाया जा रहा है वो उससे बेहतर हो। इस आयत में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो हम एक दूसरे के बारे में तरह तरह की लिस्ट पढ़ देते हैं, अल्लाह पाक ने सूरह हुजुरात में इस चीज़ को वाज़े कर दिया है कि किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई अड़ अड़ के कुरान पाक पढ़ता है, उसकी ज़ुबान में लुकनत है, और एक बंदा है वो बिल्कुल सही कुरान पाक पढ़ता है, तो उसको एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। और जिसकी ज़ुबान में लुकनत है, जो हमारी नज़र में मजाक वाला बन जाता है, जिसकी तरफ हम देखकर हंस रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उसको एक हरफ के बदले डबल सवाब अता फरमाएगा। तो लिहाजा मजाक जो है वो किसी कौम का नहीं उड़ाना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए। बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। अल्लाह फरमाता है तुम जो है वो किसी पे बुरा जो ये लान तान होता है इस मामले से बचो। और ये जो उल्टे नाम लिए जाते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, किसी को बुरे अलक़ाब से पुकारा जाता है, अल्लाह फरमाता है ऐसे ना करो। हमारे यहाँ नामों को ही बिगाड़ दिया जाता है। 10 साल हुजूर के पास हज़रत अनस पाक रहे, और हुजूर ने जब भी बुलाया तो 2 नामों से बुलाया था, या हुजूर अनस कहते थे या हुजूर उनैस कहते थे, और बाद ने इसको अनीस भी लिखा है लेकिन लफ्ज़ उनैस है। अल्लाह के रसूल ये मोहब्बत से फरमाया करते थे। मेरे नबी तो अगर फरमा दें अबू हुरैरा, तो हज़रत अबू हुरैरा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना तारुफ भी अबू हुरैरा से करवाया करते थे, हालांकि नाम आपका अब्दुर्रहमान था। मेरे नबी अगर फरमा दें मौला अली को अबू तुराब, तो आप अपने आप को अबू तुराब से लोगों को तारुफ करवाया करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया उसमें हमारे लिए ये सबक है। देखिए कुछ बच्चों के नाम घर वालों ने बड़े प्यार से रखे होते हैं बुलाने के लिए। मसलन बच्ची है तो उसको गुड़िया कह के बुला लेती हैं, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बाद नामों को बिगाड़ा जाता है। बाद नाम ऐसे होते हैं, बड़े खूबसूरत नाम होते हैं, उनका आधा हिस्सा बोल देना, आधा हिस्सा ना बोलना और उनको बिगाड़ के लेना। तो अल्लाह फरमाता बेसल इस्मुल फसूक बादल ईमान व मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ईमान वाले, अगर तू इन आदतों से बाज ना आया तो जब तक पक्की सच्ची तौबा नहीं करेगा उस वक़्त तक अल्लाह की बारगाह में तेरी कबूलियत नहीं होगी। जब तौबा नहीं करेगा तो होगा क्या? फरमाया उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ज़ालिमों की लिस्ट में उसका नाम लिख दिया जाएगा। आगे चलें तो अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन। ईमान वालो, बुरे गुमान से बचो। ये जो गुमान है, ख्याल है, ये गुमान जो है अल्लाह फरमाता बादज़्ज़न्नि इस्मुन, ये गुमान भी गुनाह है, ये गुमान भी गुनाह है। आगे फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी ना करो, वला यग़्तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की गीबत ना करो। ये कुरान की आयतें हैं, एक दूसरे की गीबत ना करो। आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। अल्लाह फरमाता क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है उसका भाई हो और उस भाई का गोश्त पड़ा हो और वो भाई मुर्दा पड़ा हो और तुम उस मुर्दा का गोश्त खाना पसंद करोगे? तो अल्लाह खुद फरमा रहा फकरिहतुमूहु, तुम उस गोश्त से नफ़रत करोगे। फरमाया गीबत करने वाला इसकी मानद होता है। एक औरत आई और वो हुजूर के पास चंद मिनट गुफ्तगू करती रही। जब वो वापस चली तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बाग ने कहा आका
इसका कद कितना छोटा है। तो सरकार ने फरमाया अच्छा ये भी गीबत है, ये भी गीबत है। और आज मैं और आप हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कितनी बातों में है। आइए इस कुरान की सूरत में एक बहुत बड़ी सनद भी मिली है। वो क्या है? आज हर बंदा ये चाहता है मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे एहतराम मिले, मेरा प्रोटोकॉल हो। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में वाज़े कर दिया। वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज्जत उसकी है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। फिर सहाबा ने डर के दिखाया है ज़माने वालों को और समझाया कि रब से ऐसे डरना चाहिए। फिर औलिया कामिलीन की ज़िंदगी देखें तो वो कैसे कैसे रब से डरते रहे हैं। वो 5 नमाज़ें पढ़ के भी सजदे में तौबा का पैगाम नहीं भूलते थे। वो कुरान पाक की तिलावत और तहज्जुद की अदायगी के बाद भी अपने गुनाहों की माफ़ी का ऐलान नहीं भूलते थे। वो हर वक्त तौबा करने वाले थे। और हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह फरमाता है या युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू। हमने इंसान को पैदा किया, मर्द व औरत बनाया, उसके कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए। किस लिए? लितारफू, ताकि एक दूसरे की पहचान हो जाए। ये वो मुख्तसर सूरह हुजुरात के मज़ामीन थे जो मैंने आपके कानों की समाअत किए हैं। हज़रात गिरामी याद रखें, ये कुरान पाक ये अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को इतना बड़ा ख़जाना मिला है। इसकी जितनी बार भी तिलावत करें, तिलावत करने का भी मज़ा आता है, जितनी बार इसको सुनने का भी मज़ा आता है। और देखें उस दिन अल्लामा रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि एक बंदा सारी रात नफल पढ़ता रहे और दूसरा आदमी कुरान की सिर्फ़ एक आयत को समझ के पढ़े। और ये मेरे नबी की हदीस है, एक आयत को समझ के पढ़े तो उसकी पूरी रात की नफली इबादत एक तरफ है और एक आयत को समझ के पढ़ने का अल्लाह उस नफली इबादत से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो कुरान पाक कोशिश करें, समझ के पढ़ें। फिर समझेंगे तो वो कैसे समझा जाएगा, वो तो बड़ा ही आसान तरीका है। वो क्या है? एक कुरान पाक का तर्जुमा है कंजुल ईमान, ईमान का ख़जाना, जिसको तहरीर किया है उस अज़ीम आशिक़ रसूल ने कि जिन्होंने बचपन की हालत में रोज़ा रख लिया तो दादा अबू ने दरवाज़े को कुंडी लगाई और अंदर ले गए और कहा अहमद रज़ा आधा दिन गुज़र गया है, उम्र तेरी बड़ी छोटी है, रोज़ा तुमने रख लिया है, यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, आओ मेरे साथ बैठो और तुम ज़रा पानी पी लो। देखो बच्चों के साथ आज भी माँ बाप की ये लाडियाँ होती हैं कि चलो सुबह के वक़्त इसने रख लिया, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते चले यार तुम चिड़ी रोज़ा रख लो, आदत ही डाल दी है। लेकिन छोटी उम्र में इमाम अहमद रज़ा का जवाब क्या था? दादाजी अगर कमरा बंद है, दरवाज़ा बंद है, विंडो बंद है, रोशनदान कोई नहीं है, आप कहते हैं कोई नहीं देख रहा, यहाँ तो मेरा अल्लाह देख रहा है। तो ये वो अहमद रज़ा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कहा था मेरी कब्र इतनी बनाना कि मैं खड़ा हो सकूं। कहा क्यों? कहा हुजूर आएंगे और मैं बैठा रह जाऊं, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अपनी बेटियों को शादी के मौका पे जब कुरान पाक का गिफ्ट करें तो ये कंजुल ईमान लेकर दें जिसकी एक एक आयत में मुस्तफ़ा करीम के प्यार की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़िल जलालि वल इकराम। मेरे अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियाँ मुआफ़ फरमा। मेरे अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह परेशान हाल की परेशानियाँ ख़त्म फरमा। मालिक करीम मुसीबत ज़दों की मुसीबतें ख़त्म फरमा। या अल्लाह हमें मोहब्बत रसूल में मरना जीना नसीब फरमा। हमें इसी साल हम सबको उम्रा शरीफ की सआदत नसीब फरमा। रमज़ान के जो दिन गुज़र गए हमसे गलतियाँ हुई, मालिक करीम मुआफ़ी अता फरमा। आइंदा दिनों का अदब व एहतराम नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है, रमज़ान के आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा के जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। कल एक दोस्त पूछ रहे थे कि कुछ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, तो याद रखें ये दोनों ठीक है, लेकिन जब पढ़ा जाता है ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार तो ये वाहिद के लिए है। इसका मतलब है या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। और जब हम कहेंगे ना अजिरना, ये जमा के लिए है, या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।